नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में सीखेंगे हम हैंडबैग बनाना बहुत ही इजी तरीके से। तो इसके लिए मैंने पीस जो है क्विल्ट कर लिया है। नीचे से मैंने अस्तर के लिए पुरानी साड़ी का यूज़ किया है और जो मेन फैब्रिक है इस पे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। क्विल्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 11.5 इंची और लंबाई है 19 इंची। किसी भी एक साइड से हम 2.5 इंची का निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर हमें ज़िप लगानी है। ज़िप लगाने से पहले यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है और ये पट्टी जो ली है मैंने 2.5 इंची की चौड़ाई में ली है। अब सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ है, पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए हमने दोनों ही पीस पे इस तरह से पट्टी को स्टिच कर लिया है। सिलाई के मार्जिन को बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हम लगभग आधा इंची इस तरह से पाइपिंग को निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए दोनों ही पीस पे हमने इस तरह से पाइपिंग बना ली है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसकी हम यहाँ कटिंग कर देंगे। इसी की साइज़ की ले ली है मैंने ज़िप। ज़िप की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए और दोनों पीस को इसके बराबर से मिलाते हुए दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही ईजी तरीके से और फिनिशिंग के साथ में ज़िप हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से मैंने ज़िप को इसके ऊपर से लगा दिया है। पट्टी के ऊपर से इस पे हम रनर ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए रनर को ऐड कर लिया है। अब इसे बनाने के लिए हमने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। देखिए 13.5 इंची की लंबाई और 9 इंची की चौड़ाई में इस तरह से मैंने इसको ले लिया है। अब देखिए जो हमारी यहाँ पर क्विल्टिंग पे लाइन बन के आ रही है ना, यहीं से हम इसको लगाएंगे। तो नीचे से आप समझ सकते हैं आधा इंची हमें सिर्फ फोल्ड करना है और अगर हम इस तरह से फोल्ड करके लगाते हैं तो जो हमारा सिलाई का मार्जिन है ना, वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। अब देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में इसको पलटेंगे और इसकी तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से अगर आप पॉकेट बनाएंगे तो आपकी पॉकेट बहुत इजी तरीके से भी बनती है और फिनिशिंग से भी बनती है। तो देखिए हमने तीनों साइड से सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी यहाँ से हम कटिंग कर देंगे और पॉकेट हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। अब देखिए इसमें हमें लगानी है हैंडल। तो हैंडल के लिए देखिए इसका 20 सेंटर निकालेंगे इस तरह से और सेंटर से दोनों साइड पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 3-3 इंची का। और ये मार्क हमें दूसरी साइड पे भी लेना है। तो इस तरह से रखेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और निशान हमारी दूसरी साइड भी आ जाएंगे। अब देखिए हैंडल के लिए मैंने यहाँ 1 इंची की चौड़ाई में और 22.5 इंची की लंबाई में 2 स्ट्रिप तैयार कर ली हैं। और इसके बीच में मैंने जो हमारा राइस बैग होता है ना, उसको रखते हुए दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए हैंडल को हमने तैयार कर लिया है। अभी देखिए इसी जो मार्किंग हमने लगाई है इसी के ऊपर से हमें हैंडल को रख लेना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ देखिए एक साइड से हैंडल लगा लिए हैं। सेम दूसरी साइड पे भी जो हमारे मार्किंग है इस पे हैंडल को रखेंगे। मार्किंग के ऊपर ही हमें इस तरह से 20 सेंटर पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए हमारे हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब इसको हम बीच में इस तरह से पिनअप कर देंगे, जिससे कि जो हम इसमें कटिंग वगैरह करें तो ये हमारे हैंडल उसमें बीच में ना आए। तो यहाँ देखिए हमने इसको पिनअप कर दिया है और अब देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और ऊपर वाली साइड से 1 इंची का निशान लगाएंगे और तिरछे में हमें लगभग 5 से 5.5 इंची लाइन को तिरछा मिलाना है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी 1 इंची का निशान लगाएंगे और 5.5 इंची की लंबाई में इस तरह से तिरछा मिलाते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ देखिए दोनों ही साइड से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इधर की साइड में भी हमें ज़िप लगानी है। अब देखिए जो हमारे पॉकेट के साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है या जो भी हमारा इधर उधर एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम यहाँ से इस तरह से ट्रिम कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने पॉकेट के साइड में हमने पाइपिंग लगाई थी, सेम इसी तरह से हमें इधर की साइड पे भी पाइपिंग लगानी है। तो पट्टी को नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे। अब सिलाई के मार्जिन को बाहर निकालते हुए यहाँ पर आधा इंची की पट्टी से हमें पाइपिंग बना लेनी है और फिनिशिंग के साथ में इसको पलटते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए एक साइड पे हमने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी पाइपिंग लगा लेनी है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी पाइपिंग को लगा के फिर मैं दिखाती हूँ इसमें। अब देखिए दोनों साइड पे हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। इसी की साइज़ की हमें ज़िप ले लेनी है। ये देखिए अब इस ज़िप का जो एक हिस्सा है हम इस साइड लगाएंगे और एक हिस्सा हमें दूसरी साइड पे लगाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पर बराबर मिलाते हुए, जिस तरह से हमने पॉकेट पे सिलाई लगाई थी। अब देखिए एक हिस्सा हमने निकाल लिया है। अब दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो हमारा दूसरी साइड में लगेगा। ज़िप को सीधी तरफ से हमें नीचे की तरफ रखनी है और इसी के ऊपर से पट्टी को अटैच करते हुए यहाँ पर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अगर हम ज़िप लगाते हैं तो हमारी जो फिनिशिंग है बहुत ही प्यारी आती है। अब देखिए इसमें हमें रनर ऐड करना है।
तो मैं यहाँ पर 1 रनर ऐड किया है, आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे और नीचे की साइड से हम लगभग इसमें 2 इंची का मार्क लगाएंगे और देखिए दूसरी साइड पे भी हमने 2 इंची का मार्क लगाया है और ऊपर की साइड से हमारा जितना भी ये फैब्रिक बचा है इसकी हमें आगे एक पट्टी कट करनी है। अब देखिए इसको हम पलट लेंगे, यहाँ से 2 इंची का मार्क हमने दूसरी साइड पे भी लगा लिया है। तो हमारे चारों तरफ से हमारे 2 इंची का मार्क जो है वो लग चुका है। अब देखिए इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद में अब देखिए हमें इसका क्या करना है। तो मैंने 2 पट्टी जो कट की थी 8.5 इंची की लंबाई में और 4.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, एक साइड से हम पिन अप करेंगे इसको और इसको मैंने जो हमारे राइस बैग होते हैं और मेन फैब्रिक होता है और नीचे की साइड से मैंने साड़ी का कपड़ा यूज़ किया है, इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर से जितनी हमारी चेन की चौड़ाई है इतनी मैंने चौड़ाई ली है और 5.5 इंची की हमारी लंबाई में तिरछे से इस तरह से मार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस तरह से हमारे शेप आया है। दूसरे पीस को भी हमने इसी तरह से कट कर लिया है। अब इसके चारों साइड से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों ही पीस पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में अब देखिए इसको हमें अटैच कैसे करना है। इसका बेस सेंटर हम यहाँ से निकालेंगे और जो हमारा पीस तैयार किया है हमने उसका बेस सेंटर निकालते हुए दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरह से इसको रखना है और देखिए कॉर्नर से आधा इंची छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को शुरू करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसकी सिलाई को शुरू करना है और कॉर्नर वाली साइड पे फिनिशिंग से हमें कॉर्नर की साइड पे सुई को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें टर्न करना है। अब जहाँ से हमारी चैन आई है इतनी ही हमारी इसकी चौड़ाई ली थी हमने। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे जैसे हम कुर्ती के चाक बनाते हैं ना, इस तरह से हमें यहाँ पर चौकोर में इस तरह से इसको लॉक करना है और कॉर्नर की साइड आते ही हमें फिर से सुई को नीचे की तरफ रखना है और फिर से हमें इस तरह से घुमा लेना है। तो जब इस तरह से आप यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे ना तो कॉर्नर हमारी बहुत ही फिनिशिंग से बन के आएंगे, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम देखिए कॉर्नर पे निशान लगाएंगे सेंटर पे और दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पर इस पर भी सिलाई लगा लेनी है, सेम जैसे हमने इस पर लगाई थी। बहुत इजी तरीके से इस बैग को आप बना सकते हैं और सिंगल पीस से भी आप इसको बना सकते हैं बिना कोई कट किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर शॉपिंग बैग का यूज़ किया है, पुरानी साड़ी का यूज़ किया है अस्तर के लिए और यहाँ पर मैंने राइस बैग का यूज़ किया है। आप फॉर्म शीट है, रबड़ शीट है या फिर आटा बैग है और इन चीज़ों का यूज़ करते हुए इसको क्विल्ट कर सकते हैं। क्विल्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंगल सिंगल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। मैंने यहाँ पर चौकोर से सिलाइयाँ लगाई हैं, आप क्रॉस में भी लगा के इसको क्विल्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने इधर की साइड में सिलाई लगाई थी सेम इसी तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जिसके जो रफ एजेस दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसको पाइपिंग पट्टी से फिनिश करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं ना उसी में से 2 इंची लंबी पट्टी यहाँ पर मैंने कट कर ली है चौड़ाई की और लंबाई जितनी हमारी इसमें आ जाएगी उतनी हमने पट्टी को लेते हुए इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग इसको फिनिश कर लेना है जिससे कि हमारे जो रफ एजेस हैं, क्योंकि हमारे जो आटा बैग होते हैं, जो राइस बैग होते हैं, उसके हमारे यहाँ पर जो धागे वगैरह हैं वो निकलते रहते हैं। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ से पट्टी होगी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी दोनों साइड से पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए हमने इसके कॉर्नर को इस तरह से निकाल लेना है फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए दोनों साइड के कॉर्नर हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं और जो इसकी पिन लगाई थी उसको हम निकाल देते हैं और यहाँ पर हमारा प्यारा सा ये हैंडबैग बनके तैयार हो चुका है। सिंगल से पीस से बहुत इजी तरीके से 2 जिप के साथ में बहुत ही इजी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ये हैंडबैग बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, इसके कॉर्नर देख सकते हैं और बनाने का तरीका कितना ईजी है। तो आप भी अपने घर में बचे हुए फैब्रिक का, बचे हुए कपड़े का यूज़ कीजिए और इस तरह के हैंडबैग बनाइए। अब देखिए ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है हमारी 9 इंची है, नीचे की साइड से 10.5 से 11 इंची है। अब इसकी जो लंबाई आ रही है वो हमारी 7.5 से 8 इंची है और नीचे से आप इसकी जो बॉटम की हमारी चौड़ाई देख सकते हैं 4.5 इंची है। तो अगर ये बैग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।